वीवर को जुल नमस्कार। मैं मुरुब तंजीन लद्दाख से आज के टॉप हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन का थुप्स्तान सियांग ने का रेजिग्नेशन दिया, जो कि लद्दाख के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि थुप्स्तान सियांग की क़यादत में एपेक्स बॉडी फॉर्म हुआ। क्योंकि जो यूटी मिलने के बाद लद्दाख को सेफ्टी गार्ड की मांग के लिए और साथ ही साथ जो 4 पॉइंट है उसको लेके एमएचए के साथ बात करने के लिए एपेक्स बॉडी फॉर्म किया। उसके बाद एपेक्स और केडीए एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो लद्दाख के जो इश्यूज़ है 4 पॉइंट एजेंडा, जिसमें सेफ गार्ड के लिए 6 शेड्यूल, उसी तरह जॉब रिक्रूटमेंट, उसी तरह एमपी की 2 सीट, उसी तरह लेजिस्लेचर है, तो ये स्टेट फूड, ये पॉइंट लेके एमएचए के साथ टॉक चल रहा था। और रिसेंटली जो टॉक हुआ था वो 27 मई को टॉक हुआ था। उसके बाद अचानक से उनका जो रेजिग्नेशन लोगों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तौर पर निकल के आया, क्योंकि जो टॉक रिज्यूम होना था इसी महीने के लगभग 15 तारीख के आसपास टॉक होना था, लेकिन अचानक से थुप्स्तान सियांग जो एपेक्स बॉडी के चेयरमैन ने उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। वो बड़ी शॉकिंग बात है। और आपको बता दूं काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला बीते जो दिनों में, जिसमें सोनम वांगचुक ने बोला कि 15 तारीख से वो अनशन पर बैठेंगे। उससे पहले उन्होंने 21 दिन पे अनशन पर बैठा। और ये भी स्टेटमेंट निकल के आया कि अगर एपेक्स बॉडी में वो इनवाइट करेंगे तो वो भी ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ। और बता दूं आपको कि जो एपेक्स के चेयरमैन हेल्थ रीज़न का हवाला देते हुए काफ़ी जो एपेक्स में उतना एक्टिव नहीं रहा। हालांकि जो दिल्ली में टॉक होता था एमएचए के साथ उसमें वो शामिल हुआ। तो लेकिन अचानक उनका जो रेजिग्नेशन देना ये लद्दाख के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके थुप्स्तान सियांग की क़यादत में ये एमएचए के साथ बात कर रहा है। और दूसरा और एक एपेक्स बॉडी का मेंबर ने भी रेजिग्नेशन दिया, जो नवांग रिगजिन जोरक सीनियर कांग्रेस लीडर है, वो भी एपेक्स के हाई पावर कमेटी और सब कमेटी से रिज़ाइन दिया। उनका रेजिग्नेशन 5 तारीख को लिखा गया, लेकिन जो उनके रेजिग्नेशन लेटर कल 6 तारीख को डिस्क्लोज हुआ, ऑफिशियल किया गया। तो उसके बाद तुरंत जो थुप्स्तान सियांग ने रेजिग्नेशन दिया। तो ये आप सोचने वाली बात है। अचानक से जो एपेक्स में 2 इम्पोर्टेंट मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन ने रिज़ाइन दिया, तो बड़ी आप एपेक्स की फ्यूचर पे एक सवाल उठ रहा है कि क्या एपेक्स आगे किस तरह से इसको लीड करेंगे, क्योंकि लद्दाख के जो 4 पॉइंट एजेंडा को लेके एमएचए के साथ बात कर रहा है। और आपको बता दूं जो रिसेंट जो डोमिसाइल लॉ पे बात हुआ, उसके बाद डोमिसाइल नोटिफिकेशन भी निकला। उसके बाद काफ़ी लोगों ने इस पे नाराज़ भी जताया। खासकर कांग्रेस पार्टी ने ओपनली बताया कि ये डोमिसाइल लद्दाख के लिए ठीक नहीं है। तो इसके बाद अभी 6 शेड्यूल का मांग चला, तो अचानक ये रिज़ाइन हो गया। आप देखने वाली बात है आगे जो एपेक्स का फ्यूचर क्या होगा। और दूसरा इम्पोर्टेंट खबर लद्दाख से, जो हिज हॉलीनेस दलाई लामा जो 90 साल के हो चुके हैं, उनका सेलिब्रेशन आज भी जारी है। 2 दिन का सेलिब्रेशन, जब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, उसी तरह टिबेटन कम्युनिटी के जो सीआरओ की ऑफिस की तरफ से ये सेलिब्रेशन आज भी जारी है। और तीसरा इम्पोर्टेंट खबर ये है कि जो प्रोफेसर्स एक डेलीगेशन आया हुआ, प्रोफेसर्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ और उसी तरह रशिया की यूनिवर्सिटी से आया हुआ है, वो लद्दाख में 1 वीक के लिए स्टडी के लिए आया, जो क्लाइमेट चेंज इन द हिमालय। तो इस पे वो स्टडी कर रहा है और आज शाम 4 बजे वो मीडिया से भी रूबरू करेंगे। तो ये थे लद्दाख से 3 इम्पोर्टेंट खबर। मुझे दीजिए इजाज़त।